शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हर दिन सैकड़ों लोग आते थे, कोई इलाज करवाने तो कोई अपने अपनों की जान बचाने। लेकिन उसी अस्पताल की एक पुरानी बेंच पर कुछ घंटों बाद एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। सुबह के करीब 9:30 बजे थे। एक युवक अपनी लगभग 70 साल की मां को धीरे धीरे सहारा देकर अस्पताल के अंदर लेकर आया। उस बूढ़ी मां का नाम था शांति देवी और युवक उनका इकलौता बेटा राहुल। शांति देवी बार बार खांस रही थी। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अपने बेटे का हाथ पकड़कर वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, राहुल, तू मेरे साथ है ना बेटा? अब मुझे किसी बात का डर नहीं। राहुल ने हल्की सी मुस्कान बनाई, लेकिन उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जो एक बेटे की आंखों में होना चाहिए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने शांति देवी का चेकअप किया। उन्होंने रिपोर्ट देखी और बोले, घबराने की बात नहीं है, उम्र ज्यादा है, कमजोरी भी है, कुछ दवाइयां लिख देता हूं, आज आराम करें, शाम तक घर जा सकती हैं। डॉक्टर के जाते ही राहुल ने दवाइयों का पर्चा उठाया, फिर अपनी मां के पास बैठकर बोला, मां, आप यहीं बैठिए, मैं बस दवाई लेकर आता हूं, 10 मिनट लगेंगे। शांति देवी मुस्कुरा दी। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ लिया। जल्दी आना बेटा, अकेले बैठने से डर लगता है। राहुल ने धीरे से उनका हाथ छुड़ाया और बोला, बस अभी आया मां। वो अस्पताल के गेट की तरफ बढ़ गया। शांति देवी उसी बेंच पर बैठी बार बार गेट की तरफ देखती रही। 10 मिनट बीत गए, फिर 20, फिर 1 घंटा, लेकिन राहुल वापस नहीं आया। शांति देवी ने पास से गुजरती नर्स से पूछा, बेटी, क्या बाहर मेडिकल की दुकान पर बहुत भीड़ है? नर्स मुस्कुराकर बोली, शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे। शांति देवी फिर चुपचाप बैठ गई। हर बार जब अस्पताल का दरवाजा खुलता, उनकी आंखों में उम्मीद चमक उठती, लेकिन अंदर आने वाला हर चेहरा कोई और ही होता। धीरे धीरे शाम होने लगी, अस्पताल की भीड़ कम होने लगी, लेकिन शांति देवी अब भी उसी बेंच पर बैठी थी। उनकी नजर अब भी सिर्फ अस्पताल के गेट पर थी। तभी अस्पताल का सफाई कर्मचारी मोहन वहां पहुंचा। उसने बूढ़ी मां को घंटों से उसी बेंच पर बैठे देखा। वह उनके पास आया और धीरे से पूछा, माँ जी, आप सुबह से यहीं बैठी हैं, जिसका इंतजार कर रही हैं? क्या वो अभी तक नहीं आया? शांति देवी मुस्कुराई, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि उनका बेटा अब बस अब आने ही वाला है। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा बेटा राहुल दवाई लेने गया है, बस आता ही होगा। मोहन ने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 6:30 बज चुके थे। उसने मन ही मन सोचा, दवाई लेने में इतना समय? उसे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने शांति देवी से कुछ नहीं कहा। वह अस्पताल की कैंटीन गया और अपने पैसों से एक गरम चाय और 2 बिस्कुट लेकर आया। उसने शांति देवी के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, जब तक आपका बेटा आता है, थोड़ी चाय पी लीजिए। शांति देवी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, अगर मैं चाय पीने लगी और उसी समय राहुल आ गया तो वो मुझे ढूंढता रहेगा। मोहन की आंखें नम हो गईं। वह बोला, मैं यहीं खड़ा हूं, वो आएगा तो सबसे पहले मैं ही बता दूंगा। यह सुनकर शांति देवी ने मुस्कुराते हुए चाय का कुल्हड़ उठा लिया। उसी समय डॉक्टर वहां से गुजरे। उन्होंने शांति देवी को देखा और मोहन से पूछा, अरे, इनके घर वाले अभी तक नहीं आए? मोहन ने धीरे से कहा, सर, सुबह से इंतजार कर रही हैं, बेटा दवाई लेने गया था। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत
रजिस्ट्रेशन फाइल मंगवाई। उसमें राहुल का मोबाइल नंबर लिखा था। डॉक्टर ने तुरंत फोन लगाया। सभी की नजर मोबाइल पर थी। कुछ सेकंड तक घंटी भी नहीं बजी। फिर फोन से सिर्फ एक आवाज आई, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वह वर्तमान में स्विच ऑफ है। शांति देवी ने डॉक्टर की आंखों में देखा और मासूमियत से पूछा, डॉक्टर साहब, राहुल ने फोन उठाया? डॉक्टर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उन्होंने झूठी मुस्कान बनाकर कहा, शायद नेटवर्क नहीं होगा, थोड़ी देर में बात हो जाएगी। शांति देवी ने फिर उसी भरोसे के साथ अस्पताल के गेट की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्हें अभी भी अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। रात के 8 बज चुके थे। अस्पताल लगभग खाली हो चुका था, लेकिन वो बूढ़ी मां अब भी उसी बेंच पर बैठी थी और हर बार जब कोई अंदर आता उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जग जाती। तभी मोहन ने धीरे से डॉक्टर से कहा, सर, मुझे लगता है राहुल वापस नहीं आने वाला। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में बोले, मोहन, मुझे भी यही डर है। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी नजर बार बार शांति देवी पर जा रही थी, जो अब भी उसी मासूम उम्मीद के साथ अस्पताल के गेट को देख रही थी। मोहन धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, माँ जी, आपको राहुल की सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आती है? शांति देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोली, जब राहुल छोटा था तो बिना मेरे हाथ से खाना खाए कभी स्कूल नहीं जाता था। रात को डर लगता था तो मेरी उंगली पकड़कर ही सोता था। बोलते बोलते उनकी आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर मुस्कान अब भी थी। मैंने अपने सारे गहने बेच दिए थे ताकि वो पढ़ लिख सके। उसके पिताजी जल्दी चले गए थे। उसके बाद मैंने ही माँ भी बनकर दिखाया और बाप भी। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी मां की याद आ गई, जो कई साल पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा? शांति देवी मुस्कुरा दी। माँ अपने लिए कहाँ जीती है बेटा? उसकी पूरी दुनिया उसके बच्चे ही होते हैं। मोहन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। तभी डॉक्टर वहां आए। उन्होंने रिपोर्ट देखी और बोले, शांति देवी अब बिल्कुल ठीक हैं। इनकी छुट्टी की जा सकती है। लेकिन डॉक्टर की आवाज में खुशी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था शांति देवी को लेने कोई नहीं आने वाला। शांति देवी ने मासूमियत से पूछा, डॉक्टर साहब, राहुल आ गया? डॉक्टर ने इस नजरें झुका ली और बस इतना कहा, अभी नहीं। शांति देवी की आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। मोहन ने कुछ पल सोचा, फिर हिम्मत करके शांति देवी के सामने खड़ा हो गया। वह बोला, माँ जी, अगर राहुल आज भी नहीं आया तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? शांति देवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे साथ? मोहन मुस्कुराया। हाँ, मेरा घर छोटा है, लेकिन उसमें एक माँ की जगह आज भी खाली है। शांति देवी की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसी समय अस्पताल के मुख्य गेट की तरफ किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। शांति देवी अचानक खुशी से खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, राहुल? मोहन भी मुड़कर देखने लगा, लेकिन गेट पर खड़ा व्यक्ति राहुल नहीं था, बस एक दूसरा मरीज था। शांति देवी फिर धीरे से उसी बेंच पर बैठ गई। उन्होंने सिर झुका लिया। शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें अपने इंतजार का बोझ महसूस हुआ। मोहन उनके पास बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। थोड़ी देर बाद मोहन ने धीरे से कहा,
माँ जी, अब रात होने वाली है। अस्पताल में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। शांति देवी ने धीरे से पूछा। अगर राहुल वापस आ गया तो मुझे कहाँ ढूंढेगा? मोहन मुस्कुराया। मैं डॉक्टर साहब के पास अपना पता छोड़ दूंगा। अगर आपका बेटा आया तो सबसे पहले मुझे खबर मिलेगी। डॉक्टर भी पास आ गए। उन्होंने प्यार से कहा, माताजी, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। आप इसके साथ चली जाइए। अगर आपका बेटा आया तो हम तुरंत बुला लेंगे। शांति देवी ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे धीरे हां में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों मोहन के छोटे से घर पहुंचे। घर बहुत साधारण था। एक छोटा कमरा, एक रसोई और बाहर एक नन्हा सा आंगन। शांति देवी चारों तरफ देखने लगी। मोहन थोड़ा झिझकते हुए बोला, माँ जी, घर छोटा है लेकिन दिल से आपका अपना है। शांति देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार मोहन के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, घर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। मोहन मुस्कुरा दिया। उसने जल्दी से रसोई में जाकर गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई। जब वह थाली लेकर आया तो शांति देवी उसे ही देख रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, तूने खाना खा लिया? मोहन हंस पड़ा। नहीं, लेकिन पहले माँ खाएगी। यह सुनते ही शांति देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद कई दिनों बाद किसी ने उन्हें इतने अपनेपन से मां कहा था। और उसी पल एक अनजाना रिश्ता धीरे धीरे मां और बेटे के रिश्ते में बदलने लगा। अगली सुबह जब मोहन काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन अस्पताल से था। मोहन ने घबराकर कॉल उठाई। उधर से डॉक्टर की आवाज आई, मोहन, अभी अभी राहुल अस्पताल आया था। मोहन एकदम चौंक गया। क्या वो अपनी माँ को लेने आया है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं, वो सिर्फ ये पूछने आया था कि उसकी मां कहाँ है। जब मैंने बताया कि तुम उन्हें अपने घर ले गए हो तो उसने तुम्हारा पता मांगा। मोहन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। राहुल 4 दिन तक नहीं आया और अब अचानक उसे अपनी मां की याद कैसे आ गई। उसी शाम दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला। सामने राहुल खड़ा था। जैसे ही शांति देवी ने अपने बेटे को देखा, उनकी आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई। वो जल्दी जल्दी उसके पास गईं और उसे गले लगा लिया। राहुल, मुझे पता था तू जरूर आएगा। लेकिन राहुल की नजर अपनी मां पर नहीं, घर के अंदर रखी अलमारी पर थी। मोहन सब कुछ चुपचाप देख रहा था। राहुल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शांति देवी ने बिना कुछ सोचे उसके सिर पर हाथ रख दिया। बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। मोहन को फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद राहुल बोला, मां, चलो घर चलते हैं। इतने में राहुल का मोबाइल बज उठा। वह जल्दी से घर के बाहर चला गया। उसे लगा कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन खिड़की के पास खड़ा मोहन अनजाने में उसकी पूरी बात सुन चुका था। राहुल फोन पर कह रहा था, हाँ, मां मिल गई है। अब घर के कागजों पर साइन करवा लूंगा, फिर मकान बेच देंगे। उसके बाद उन्हें जहां रहना होगा रहती रहे। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया कि राहुल अपनी मां को लेने नहीं, उनकी संपत्ति लेने आया है। मोहन की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। उसने पहली बार समझ लिया कि कुछ लोग रिश्तों से नहीं, सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं।
राहुल मुस्कुराता हुआ दोबारा कमरे में आया। उसने एक फाइल निकाली और शांति देवी से बोला, माँ, बस यहाँ एक साइन कर दो। शांति देवी बिना पढ़े कलम उठाने लगी, लेकिन तभी मोहन जोर से बोला। रुकिए माँ जी। शांति देवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राहुल घबरा गया। क्या हुआ? मोहन धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, माँ जी, पहले ये पढ़ तो लीजिए। आप किस चीज पर साइन कर रही हैं? राहुल बीच में ही बोल पड़ा, अरे इसमें पढ़ने जैसा क्या है? बस अस्पताल के कुछ कागज हैं। मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। झूठ मत बोलो राहुल। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। मोहन ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी फोन पर हुई सारी बात सुन ली थी। तुम अपनी माँ को घर ले जाने नहीं, उनका मकान अपने नाम करवाने आए हो। ये सुनते ही शांति देवी के हाथ से कलम नीचे गिर गई। उनकी आंखें अपने बेटे पर टिक गईं। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, राहुल, क्या ये सच है? राहुल कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। हाँ माँ, मुझ पर बहुत कर्ज है। अगर मकान नहीं बेचूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनके आंसू इंतजार के नहीं, टूटे हुए भरोसे के थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और राहुल के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तुझे माफ किया, क्योंकि माँ अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। राहुल की आंखें भर आईं। माफ करना और भरोसा तोड़ना दो अलग बातें हैं। फिर उन्होंने मोहन की तरफ देखा। जिस दिन मुझे अस्पताल की उस बेंच पर छोड़ दिया गया था, उस दिन मैंने अपना बेटा खो दिया था। और जिस दिन इस लड़के ने मुझे अपने घर लाकर माँ कहकर खाना खिलाया, उसी दिन मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। शांति देवी ने मोहन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, आज से तू ही मेरा असली बेटा है। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर शांति देवी के पैर छुए। राहुल सब कुछ देख रहा था। उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ अपने किए का पछतावा था। कुछ महीने बाद मोहन ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी नेम प्लेट लगवाई, जिस पर लिखा था शांति निवास, और उसके ठीक नीचे एक पंक्ति लिखी थी, माँ बाप बोझ नहीं, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं, इसलिए कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन उनके आंसू आपकी वजह से निकलते हैं, उस दिन इंसान की सबसे बड़ी हार हो जाती है।